हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काई कोटा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं मोहम्मद बाजमीर आलम फिर आप लोग के सामने हाजिर हूँ बिहार की काउंसलिंग की कुछ अपडेट लेकर के। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा, जानकारी होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने 50% प्राइवेट सीट को गवर्नमेंट कोटा सीट पे तब्दील कर दिया है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन आया है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हम बिहार के गवर्नमेंट सीट की सीट मैट्रिक्स पे डिस्कशन करेंगे कि क्या आपका सीट है एंड कैसे कहां कहां पे आपको एडमिशन मिलने का चांसेस हैं। तो चलिए डिटेल में इस पे डिस्कस स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं अपनी राय। साथ ही साथ अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पर जरूर एक बार कांटेक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, बिहार सरकार के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ। आप लोगों ने मोस्टली देख लिया होगा। मैं इस पर कुछ सर्च कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लेट से ये वीडियो लाया हूँ। फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, आप इसको एंड तक जरूर देखें। ये देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में, मतलब यूजी एंड आपका पीजी के लिए नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्क में एकरूपता लाने हेतु नामांकन एवं शुल्कों का पुनर्निर्धारण तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर मतलब पीजी पाठ्यक्रम के 50% सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति, उस विषय में ये नोटिफिकेशन है। कहने का मतलब ये बोला जा रहा है कि जो 50% प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स है वो आपके गवर्नमेंट कोटा की सीट रहेंगी, तो उस पे क्या फीस रहेगा उसका पूरा डिटेल बताया गया है कि जो राज्य के मेधावी छात्र राज्य से बाहर चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हेतु पलायन को रोकने, जनसंख्या चिकित्सक अनुपात को कम करने एवं राज्य में रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में सस्ती चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, इसमें कहने का मतलब ये जो बोल रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो बिहार राज्य के जो छात्र हैं ये केवल उन्हीं के लिए है। ये जो 50% सीट जो हो रही है प्राइवेट कोटा की, वो आपका गवर्नमेंट कोटा में जो फी आपको पे करना है 50% गवर्नमेंट कोटा के, तो वो केवल और केवल जो राज्य के छात्र हैं जिनके पास बिहार डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है उन्हीं के लिए होना है। इस बात को आप समझें, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला जा रहा है कि राज्य से जो पलायन हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो राज्य से कौन पलायन होगा? जो राज्य के बच्चे होंगे। राज्य के बाहर के बच्चे तो पलायन नहीं होंगे इसमें। तो इसी के लिए इसमें क्लियरली तो ये नहीं दिया है, लेकिन यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सुविधा रहेंगी। तो आगे देखते हैं इसमें क्या और बोला जा रहा है। ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। ये देखिए, विदित हो कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में यूजी एंड पीजी पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निर्धारित नामांकन एवं अन्य शुल्कों में कतिपय मद एवं राशि समरूप नहीं है, मतलब कोई राशि एक टाइप का नहीं है। अतः सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में लागू नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो ये देखिए, जो महसूस की जाएगा उसमें क्या बोला जा रहा है कि स्नातक पाठ्यक्रम के लिए नामांकन एवं अन्य शुल्क, मतलब ये जो रहेगा आपका जो यूजी बच्चे हैं उनके लिए ये फीस बताया जा रहा है। अब देखिए, इसमें पहला नंबर एडमिशन फीस जो है आपका 1000 रुपए केवल एक बार देना है। जो आप 5 साल पढ़ेंगे उसमें केवल आपको एक बार देना है। 4.5 साल की आपकी कोर्स होती है तो उसमें आपको एक बार देना है। देन आपका जो ट्यूशन फी रहेगा 9000 रुपए पर ईयर, 4.5 साल में है, 9000 रुपए पर ईयर आपको देना है। हॉस्टल फी जो रहेगा केवल 12,000 रुपए सालाना। कॉशन मनी जो होगा आपका 10,000 रुपए वन टाइम, ओनली वन टाइम। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1200 रुपए सालाना रहेगा आपका। मैगजीन सोसाइटी जो मैगजीन होता है उसके लिए 500 रुपए पर ईयर। कॉलेज एक्टिविटी 2000 रुपए वन टाइम। आपका जो 4.5 साल 5 साल का जो पीरियड रहेगा उसमें आपको 2000 वन टाइम देना है। एंड स्टूडेंट वेलफेयर फंड में भी 5000 रुपए वन टाइम देने हैं। एंड स्टूडेंट यूनियन फंड में 100 रुपए वन टाइम देना है।
तो कहने का मतलब ये जो टोटल जो होते हैं समथिंग वही 33 से 40 हजार रुपए के आसपास आ रहा है। तो ये आपको पर ईयर पे करने हैं। देखिए इसमें जैसे अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये 1000, 9000, 10000 एंड 12000 आपका हो गया 22000 या 10000 32000 हो गया आपका, और 1200 जो हो गए आपके 33200 एंड 500 आपका 32700, फिर 2000 हो गया तो आपका ये 35700 एंड फिर यहाँ से आपका 5000 हो गया तो 40700 एंड 140,800। ये टोटल आपका बन रहा है 40,800। ये आपका 1 ईयर का फी रहेगा। तो ये आपका जो रहेगा फर्स्ट ईयर का फी रहेगा आपका, ये फर्स्ट ईयर का फी है। लेकिन जब सेकेंड ईयर में जब आएंगे ना तो आपका क्या होगा, जो वन टाइम वाला है वो आपको फिर नहीं देना रहेगा। मतलब ये आपका 1000 ये आपका कट हो जाएगा, फिर आपका 10,000 ये कट हो जाएंगे, ये 2000 जो है ये आपके कट हो जाएंगे, 5000 जो है ये आपके कट हो जाएंगे, 100 जो है वो आपके कट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जब आप सेकेंड ईयर में जब जाते हैं तो आपका ये 1000 माइनस हो गया, 10,000 मतलब 11,000 आपका माइनस हो गया, फिर 2000 मतलब 13,000 आपका माइनस हो गया, 5000 18,000। तो टोटल आपका सेकेंड ईयर में अगर आप जाते हैं तो आपके 18,000 ये आपके जो होंगे ये कम हो गए। तो आप अगर 40,800 जो दे रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में आपको कितना देना रहेगा? 40 में से अगर आप 18 अगर आप माइनस करते हैं मतलब 22,800 रुपए आपको जो है सेकेंड ईयर से आपको पे करने रहेंगे 4.5 साल तक। तो 22,800 रुपए आपका सालाना फीस रहेगा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड 4.5 ईयर में, ये आपको पे करने रहेंगे। तो इतना कम फी रहेगा आपका। अगर आपको बिहार गवर्नमेंट में अगर आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो, अब इसके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये जो आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां तो है ही, और जो 50% जो सीट हैं प्राइवेट कॉलेज के, अगर उसमें भी एडमिशन मिल जा रहा है तो आपको फर्स्ट ईयर में 40,800 पे करने हैं, देन उसके बाद आपको 22,800 रुपए ये पे करने रहेंगे। तो ये आपका फी का पूरा डिटेल रहेगा। बिहार गवर्नमेंट में डिटेल में फी के बारे में जानकारी दे दिया है। तो ये रही हमारा फी के बारे में। चलिए अब आगे अपन देखते हैं सीट मैट्रिक्स में क्या क्या चेंजिंग हुआ है, क्या उसमें अलग हुए हैं, उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये है अब हमारे पीछे बिहार गवर्नमेंट की सीट मैट्रिक्स का डिटेल। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि सीट का क्या स्थिति है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए ये आपका बिहार गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस एंड डेंटल कॉलेज, बीडीएस का सीट्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू जो प्रोवाइड कराया गया है उसका पूरा डिटेल है। कितने सीट्स हैं और कौन कौन से कोटा में कितने सीट्स रहेंगे उसका पूरा डिटेल है। ये देखिए चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं पीएमसी पटना में। तो पीएमसी पटना का जो एमबीबीएस का सीट है इसमें टोटल 165 सीट जो है आफ्टर डिडक्शन, जो आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो 15% है, सेंट्रल पूल का जो 3% वो सब डिडक्शन होने के बाद जो सीट बचती है वो 165 है। यूआर की बात करें तो ये आपका 44 सीट्स। फिर फीमेल यूआर में चले अगर हम तो यहाँ पे 22 सीट्स होता है। एससी के लिए 17 है, फीमेल एससी के लिए अलग से 9 सीट्स हैं, फीमेल वालों के लिए और अच्छा बेनिफिट है। एसटी के लिए 1 सीट है, फीमेल एसटी के लिए 0। ईबीसी कोटा से अगर आप हैं तो 20 सीट, फीमेल के लिए 10 सीट एक्स्ट्रा। बीसी में है अगर आप तो 13 सीट आपको है, फीमेल के लिए 7 सीट अलग से, आरसीजी के लिए 5 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए अलग से 6 सीट्स हैं। तो टोटल आपका 165 ये सीट कंप्लीट होता है। और यहाँ पे अलग से अगर आप डिफेंस कोटा से हैं तो उनके लिए 165 प्लस 8 सीट अलग से है, 8 सीट फीमेल डिफेंस कोटा वालों के लिए अलग से और है। तो ऐसे करके पूरा सीट डिटेल है। ये देखिए आप, आपका डीएमसी लहरसराय है ना, जेएलएनएम भागलपुर, आपका फिर एनएमसी पटना, एसकेएमसी मुजफ्फरपुर, फिर एएनएमएमसी गया, फिर आईजीआईएमएस पटना, फिर बेतिया, फिर पावापुरी नालंदा, फिर मधेपुरा में, ईएसआईसी बिहटा पटना में है, फिर पूर्णिया में है। तो ऐसे करके टोटल अगर अपन देखें तो टोटल 1232 सीट है जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज का है, टोटल 1232। और इसमें भी जो 61 सीट जो है ये उन डिफेंस कोटा वालों के लिए, जो भी बच्चे डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग से बेनिफिट 61 सीट का है। और यहाँ पे आपका 1232 सीट्स आपको मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप बीडीएस के लिए अगर जा रहे हैं तो पटना और नालंदा, ये 2 जगह पे आपको सीट मिलेंगे। ये 115 सीट टोटल है, और ऐसे देखें तो 6 सीट अलग से डिफेंस कोटा के लिए है। तो टोटल आपका 1232 सीट्स है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी भी शो किया गया है। इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये रही बात हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की। लेकिन अब हमको देखना है कि जो प्राइवेट के जो 50% सीट है उस पे क्या इक्वेशन बन रहा है। तो चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका स्टेटमेंट ऑफ सीट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार ऑन द बेसिस ऑफ यूजीएमएससी। देखिए, अब इसमें आपके जो प्राइवेट कॉलेज हैं कौन कौन से, पहले उसको अपन देख लेते हैं। ये आपका कटिहार में है, किशनगंज में है, सासाराम में है, सहरसा है, मधुबनी है, बिहटा है, सहरसा है, मुजफ्फरपुर है, पटना। ऐसे करके आपके पास 9 मेडिकल कॉलेज हैं जो प्राइवेट हैं। इसी प्राइवेट में से आपको 50% सीट जो होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फी में आपका एडमिशन होना है। तो अगर टोटल सीट की बात करें, टोटल 1350 सीट है, जिसमें आपका 675 सीट 50% टोटल सीट गवर्नमेंट मेडिकल फी पे लगेंगे। जैसे अगर अपन कटिहार के एमसी कटिहार की बात करें, 150 सीट्स है, इसमें 75 सीट जो रहेगा आपका मेडिकल कॉलेज के फी पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फी पे लगेंगे। बाकी जो 50% सीट है वो आपका प्राइवेट कोटा पे रहेगा। तो प्राइवेट कोटा में इसमें जो 75 सीट जो बच रहे हैं वो आपका 14 सीट यूआर के लिए है। यहाँ पे कटिहार में मुस्लिम माइनॉरिटी भी दिया गया है, तो आपको 38 सीट मुस्लिम माइनॉरिटी वालों के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये आपका प्राइवेट सीट रहेगा। एनआरआई के लिए 23 सीट है। इस तरह से टोटल 75 सीट होता है। फिर यहाँ पे एक और अगर अपन देखें तो सिख माइनॉरिटी का भी है, ये आपका किशनगंज कॉलेज में मिलेगा। ये प्राइवेट कॉलेज में ही मिलेंगे। यहाँ पे टोटल यूआर के लिए 30 सीट्स हैं, सिख माइनॉरिटी के लिए 23 सीट, एनआरआई के लिए 22 सीट, ऐसे करके 75 सीट होता है टोटल जो प्राइवेट फी पे रहेंगे। अब अगर अपन यहाँ पे एक और देखते हैं, जैसे फिर मुस्लिम माइनॉरिटी का एक है मधुबनी जो कॉलेजेस है आपका, ये भी मुस्लिम माइनॉरिटी देता है। 38 स्टूडेंट हैं यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी के, जिसमें टोटल यूआर के लिए 14 रहेंगे, एनआरआई के लिए 23, ऐसे करके 75 सीट्स जो होंगे आपके टोटल सीट्स होंगे। बाकी चीजें जो है सब पे नॉर्मल यूआर के और एनआरआई के नाम से ही मिलेंगे आपको सीट्स। तो ये टोटल 675 सीट्स जो रहेंगे जो प्राइवेट फी पे रहेंगे, और ये 675 जो रहेंगे ये आपके टोटल गवर्नमेंट फी पे रहेंगे। तो इस टाइप से आपको ये सीट का डिटेल आपको समझना है, फिर आपको उस हिसाब से अपना एडमिशन लेना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना काउंसलिंग का फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए, चूंकि आज 3 तारीख हो चुका है, लास्ट डेट है। शायद एक्सटेंड भी हो जाए, कंफर्म नहीं है, होने का भी चांस है, शायद हो जाए। अगर हो जाएगा तो उसका अपडेट भी हम लेकर के आएंगे। फिलहाल अगर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। और दूसरी बात ये भी कि आज 3 तारीख हो गया, 4 तारीख कल जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग के भी लास्ट डेट है। अगर आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, क्या पता उसमें भी एक चांसेस बनते हैं मिलने के। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।